तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, अक्षत पटेल की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मीन लगन की, राशि इसकी है धनु। अगर मैं कुंडली की बात करूं, आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह इसके खराब हैं। जैसे इसका जो ग्रह खराब है वो है राहु, खराब नीच का बैठा है। केतु खराब है, वो नीच का बैठा है। मंगल यहाँ पे पांचवें घर में, वो नीच का बैठा है। तो देखो जी, जो ग्रह नीच के होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो ये तीन ग्रह तो इसके तकरीबन है खराब। तो बाकी ग्रह अच्छे भी हैं, गुरु अच्छा है, बुध अपने घर में वो अच्छा है, शुक्र अपने घर में वो अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, जिस घर से इसका शरीर देखा जाएगा। अगर आपने इसका हेल्थ देखना है, शरीर देखना है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का है कि कितना धन जोड़ेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर है इसकी पढ़ाई का और इसकी संतान कैसी होगी। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना होगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। क्योंकि देखो जी, अभी तो ये बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा। तो अभी इसका जो सवाल है, आपने बोला था आपका भांजा लगता है। तो अभी जो मेन सवाल देखो जी क्या होगा, पढ़ाई को लेके होगा। तो पढ़ाई में 12 घरों में जो पांचवा घर होता है, ये पढ़ाई का घर होता है। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा कि ये लड़का पढ़ा लिखा कितना होगा, पढ़ाई में कैसा होगा। और आपको मैंने भी जैसे बोला था, घर का एक मालक होता है। पांचवा घर है पढ़ाई का, और पांचवें घर से संतान भी देखी जाती है और बुद्धि भी। और पांचवें घर में देखो जी एक नंबर लिखा जो कि है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना है ये चंद्रमा। तो इन तीन चीजों के लिए पांचवा घर किसका, पढ़ाई, संतान और बुद्धि। तो इसके लिए पांचवें घर के मालक हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, इसका चंद्रमा कैसा है। और चंद्रमा के अलावा पांचवें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के की पढ़ाई के बारे में, संतान के बारे में और बुद्धि के बारे में। तो सबसे पहले मैं पांचवें घर में बैठे मंगल की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो मंगल जो कि पांचवें घर में बैठा है, वो मुझे इसका अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मंगल इसका पांचवें घर में भाई नीच का बैठा है। ये जो 4 है कर्क राशि, जो कि है मंगल की नीच राशि। जिसमें मैंने अभी बोला कि ग्रह जो नीच के हैं अच्छे नहीं होते। तो मंगल इस लड़के को 100 में से 60-70% तक खराब फल देगा। कारण क्योंकि वो पांचवें घर में नीच का बैठा है, जो कि कर्क राशि है। क्या नीच, क्या बुरे फल देगा, अब सवाल ये है। मंगल देखो जी पांचवें घर में बैठा है, तो पांचवें घर की हानि करेगा। जैसे कि पांचवा घर इसकी है संतान का घर। तो मंगल की वजह से इस लड़के को संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे कि मुझे कन्फर्म नहीं कि संतान को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। जहाँ तो इस लड़के की पत्नी की जो होगी, उसका ये वार वार गर्भपात कराएगा। वैसे गर्भपात तो होंगे ही, एक दो गर्भपात होने के योग दिख रहे हैं। या इसकी जो संतान होगी ऑपरेशन के द्वारा होगी, या संतान बीमार होगी, या संतान देरी से होगी। मतलब संतान को लेकर दिक्कतें पैदा होंगी कोई ना कोई। अभी तो कोई पढ़ाई कर रहा है, चलो वो आगे की बात है। इसके अलावा पांचवा अगर इसकी पढ़ाई का है, तो मंगल क्योंकि नीच का है इस घर में, ये पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। इस लड़के को पढ़ाई संबंधी भी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। वैसे जिन मंगल जिन चीजों का कारक है, उन चीजों से जुड़ी ये लड़का पढ़ाई कर सकता है। जैसे कि मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन, इन चीजों में ये पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा मंगल बुद्धि को भ्रमित करता है। और मंगल जिन ग्रहों का है मालक, मालक किस घर का है, मंगल बैठा इस घर में आके है, लेकिन मंगल भी इस कुंडली में इसके दो घर हैं। एक तो इस घर का मालक है नौवें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। किस लड़के का भाग्य कैसा होगा, अगर आपने देखना है नौवां घर, और नौवें घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। मतलब मंगल नौवें घर का मालक भाग्येश है, और वो नीच का बैठा है। भाई क्या होगा, भाग्येश जब भी नीच का बैठा होता है, ऐसे लोगों को भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आती है, भाग्य साथ नहीं देता। मतलब मंगल ये दिखा रहा है इस लड़के का भाग्य साथ नहीं देगा पूरी तरह से। कारण दो है, एक तो भाग्येश इसका वो नीच का है, ऊपर से भाग्य कर्म में मंगल राहु नीच का बैठा है। देखो दो कारण बन चुके हैं, भाग्य की हानि होगी। भाग्य इसका जो किस्मत इसकी है वो इसकी साथ नहीं देगी।
और मंगल से दूसरे घर का भी मालिक है जहाँ पे एक लिखा है, मेष राशि। दूसरा घर धन का, ये धन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब भाई इसका मंगल सही होना बहुत जरूरी है। तो मंगल के बुरे फल क्या क्या हैं? पढ़ाई संबंधी दिक्कतें, संतान को लेकर दिक्कतें, धन की हानि, भाग्य की हानि। और और ये बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे जब इसकी आगे कभी दशा चलेगी। मंगल की दशा, अभी तो सूर्य की दशा चली हुई है 25 में, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, आगे आएगी मंगल की दशा। अगर इसने मंगल को सही कर लिया, ये दिक्कत इसको नहीं आएंगी। मतलब मंगल ग्रह को सही करने से फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा इसके अभी लाइफ में जो होगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें भाई नहीं आएंगी। अभी ये पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी। और संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। बुद्धि अच्छी होगी, हो जाए, दिमाग अच्छा काम करेगा। धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। वाणी अच्छी होगी। भाग्य भी इसका साथ देगा। भाग्य संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब कई फायदे होंगे। भाई का कारक है, अगर इसका भाई कोई है, भाई संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल के लिए इस सवाल की अभी उपाय क्या करे? तो पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है, इसने मंगल का करना है दान। और ये दान देखो जी, हर मंगलवार को किया करे। तो मंगलवार के दिन दान करना है मंगल ग्रह का। क्या दान होता है? लाल रंग का दान लेना है, मंगलवार को कर दिया करे। दान क्या होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा, उसमें देख लेना। तो पहला उपाय है मंगल का दान हर मंगलवार को। वैसे रोजाना भी कर सकता है, अगर रोजाना टाइम लगता है रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे, या सिर्फ मंगलवार को जरूर करे। और जब मंगलवार को खाली करता है, फिर मंगलवार को दान ज्यादा करना है, उसको ज्यादा मात्रा में करना है। तो दूसरा उपाय, दान क्या करेगा, पावर इसकी जो 15 है इसको माइनस करेगा 0, बल इसका कम करना है। दूसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। संस्कृत में पाठ है, नहीं पढ़ना आता इसको ऑडियो लगा के सुन सकता है, यहाँ पढ़ लिया करे। तीसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ इसने पढ़ना है या सुनना है। और अब देखो जी, यहाँ पे दो पाठ है, मंगल कवच और स्रोत। दोनों पाठ इसको क्या किया करे, ऑडियो लगा के सुनना है। नहीं पढ़ना आता या तो पढ़ ले या सुन लिया करे। या अगर इसको लगता है कि ये दोनों पाठ भाई मेरे बस का काम नहीं, अभी तो मैं बच्चा हूँ, तो इसका एक और उपाय है, वो है चौथा उपाय। इसके मंगल के जो देवता होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। तो इस लड़के को हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करवाया जाए। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, कोई ना कोई पाठ इसको जरूर पढ़ना है। दान तो करना ही करना है, ये तो है कंपलसरी। कवच स्रोत के पाठ इसकी मर्जी, कर लेगा अच्छी बात है, चाहे दोनों नहीं कर सकता, दोनों में कवच का पाठ तो जरूर पढ़े भाई। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का भाई, ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और हनुमान जी के मंदिर जाता रहे, हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ना है। पढ़ना ही पढ़ना है हनुमान जी का पाठ। कौन सा पाठ? कोई भी पाठ, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो इसको पाठ आता है वो पढ़ लिया करें। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, मंगल वो नीच का है, जो कि नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु भी इसका नीच का है, वो भी इसका खराब है भाई। राहु कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में बैठा है नीच का। 9वें घर से देखो जी, भाग्य भी देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, पिता भी देखा जाता है, कई चीजें देखी जाती हैं। तो राहु 9वें घर में नीच का बैठा है। और 9वें घर का जो मालिक मंगल, अभी हम देख चुके हैं, वो भी नीच का था। 9वें घर का मालिक मंगल वो नीच का, और 9वें घर में राहु वो नीच का। तो राहु 9वें घर की हानि कर देगा पूरी तरह से। मतलब राहु भी इस लड़के की भाग्य की हानि कर रहा है, कि इस लड़के की जो किस्मत है, भाग्य है, इसका साथ नहीं देगा इसको। मतलब जो होता है ना, बंदा ये आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब भाग्य की वजह से क्या होगा, इसका भाग्य रुक जाएगा, किस्मत साथ देगी नहीं, जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। धर्म को ऐसे लोग नहीं मानते, नास्तिक होते हैं। पिता संबंधी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। वैसे 10वां घर भी पिता का होता है, 10वें घर का मालिक गुरु तो अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये राहु की दशा में पिता संबंधी भी दिक्कतें, पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर, तो राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे शत्रु राशि है। राहु भी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। राहु लगन को देख रहा है, इस लड़के को लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। और खासकर देखो जी, ये जो जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, ये इनकी इन ग्रहों की दशा में बढ़ेंगी। जब भी इनकी दशा आती है, अच्छा बुरा फल वो बढ़ता है। जैसे बड़ी दशा इसकी चलेगी 42 से लेके 60 के बीच में, ये समय इसका थोड़ा सा दिक्कतों भरा होगा जब राहु की दशा चलेगी। और ऐसे ही जो मंगल की दशा चलेगी 35 से लेके 42 में, उसमें भी छोटी दशाएं भी होती हैं। जैसे अभी छोटी दशा राहु की निकल चुकी है 20 से लेके 21 में, इसमें भी दिक्कतें आई होंगी। तो अब सवाल की, राहु के लिए लड़का ऐसा क्या काम करे ताकि राहु का बुरा फल इसको ना मिले। हमने इस राहु को शांत करना है, इसका बुरा फल कम करना है।
इसके पीछे जो 23 लिखा है, ये पावर को हमने जीरो करना है। पावर जीरो होगी, बल कम हो जाएगा, बुरा फल इसका बिल्कुल कम हो जाएगा। जो बुरा फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में दे पाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय जो राहु का इस लड़के ने करना है वो है राहु ग्रह का दान करे। दान क्या करेगा, इसकी पावर को कम करेगा। और ये दान देखो जी, मैं तो बोलूंगा रोजाना करे, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करे। और कब तक करना है, लाइफ टाइम करना है। चाहे तो रोजाना, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, जहाँ खाली शनिवार को जरूर करना है। दान क्या है, दान इसके देखो जी कई प्रकार के होते हैं। राहु के दान की वीडियो आप देखना, उसमें से दान देखो कि दान क्या क्या है। वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा दान के वाली, उसमें देख लेना कि राहु ग्रह के दान होते क्या है। उसको उसमें से जो दान आपको सही लगे वो आपने दान इससे करवाना है। लेकिन एक मेन दान है सतनाजा, वो जरूर करवाना है। ये दान पंछियों को करवाना है इससे, हाथों से। और दान करते समय राहु का मंत्र मन में जरूर करना है कि हे राहु देवता जी, आपका दान है सतनाजा, वो मैं कर रहा हूं ताकि आपका पूरा फल मुझे ना मिले। तो पहला तो ये हो गया कि राहु का दान इस लड़के ने करना है। दूसरा उपाय, इस लड़के ने रात के समय राहु कवच का एक पाठ जरूर पढ़ना है रात के समय। चाहे इसको पढ़ लिया करे, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो राहु के देखो जी वैसे तो काफी उपाय हैं, लेकिन अभी तो क्योंकि पढ़ाई कर रहा है, मैं उस हिसाब से इसको उपाय कम ही बता रहा हूँ ताकि अपनी पढ़ाई भी करी जाए। और ये राहु के ज्यादा उपाय जब इसकी दशा चलेगी, जो कि मैंने अभी दिखाई थी आपको, उस समय उपाय ज्यादा करने हैं। 42 से लेकर 60 के बीच में जो दशा होगी उस समय इसके मंत्रों को भी सिद्ध करना है। अभी तो चलो खाली ये 2 उपाय करे। और एक और उपाय बताता हूँ, शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। मतलब शिव जी के मंत्र जाया करे। शिवलिंग, शिव जी के मंदिर जाना है, माथा टेक के जरूर आना है। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, चंद्रमा अच्छा है। मतलब शिवलिंग पर जल दूध नहीं चढ़ाना। शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना, जल भी नहीं चढ़ाना। खाली शिवलिंग पर वैसे माथा टेक ले, दूध जल मत चढ़ाया करे, क्योंकि चंद्रमा की पावर कम होगी, चंद्रमा इसका अच्छा है। तो राहु का दान हो गया सतनाजा। राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और शिव जी के मंदिर जाया करे। शिव जी का जो पाठ है, कोई अगर वो उसको आता है, ओम नमः शिवाय, वो जप सकता है, या शिव चालीसा पढ़ लिया करे। उसके और भी कई फायदे हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं खराब ग्रहों की बात कर रहा हूँ, जैसे इसका राहु मंगल नीच का है। और ऐसा नहीं कि मंगल बिल्कुल बुरे फल देगा, कई अच्छे फल भी हैं। जैसे कि इसकी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, आमदन के लिए वैसे अच्छा है। लेकिन राहु के बुरे फल ज्यादा है। मंगल फिर भी अच्छे फल दे देगा, लेकिन राहु देखो जी 100 में से 70-80% बुरे फल देगा, उसके अच्छे फल कम है। ऐसे ही यहाँ पे केतु बैठा है तीसरे घर में, वो नीच का बैठा है यहाँ पे। ये तीसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तीसरा घर जैसे इसके छोटे भाई बहनों का है, अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें आती हैं। पराक्रम में कमी करता है, साहस में कमी करता है। तो केतु का एक दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो ये कर दिया करे। चाहे तो रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दे, या हफ्ते में 3-4 दिन कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। अब बात करते हैं इसके दूसरे ग्रहों की। तो हमने देखो जी मंगल राहु केतु देखे, तीनों ग्रह नीच के हैं। खासकर मंगल बुरे फल भी दे रहा है, लेकिन अच्छे फल भी मैंने बताया था कि 100 में से 60% बुरे हैं, 40% अच्छे फल दे देगा। 11वें घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि है। अब इसके 7वें घर में यहाँ पे बुध सूर्य शनि बैठे हैं। अब इन तीनों की बात करते हैं कि ये इसको क्या अच्छा बुरा फल देंगे। तो जैसे कि देखो जी, ये जो 12 ग्रह है, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 7वां ग्रह है, 7वें घर से वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन मेन 3-4 चीजें देखी जाती हैं। 7वां घर एक तो इसकी है पत्नी का घर, किस लड़के की जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वें घर से देखेंगे। 7वां घर इसकी डेली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। तो ये मेन 3 चीजें हम 7वें घर से देखते हैं। वैसे 7वें घर से कुछ गुप्त रोग भी देखे जाते हैं। अब देखो जी सबसे मेन क्या होता है, क्योंकि पत्नी का सुख तो देखो जी सबको चाहिए, तो इसलिए 7वां घर मेन पत्नी का जरूरी होता है। तो 7वें घर से इसकी पत्नी का सुख देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है, तो 7वें घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि। मालक बना है बुध, तो हमें देखना पड़ेगा बुध को कि इसका बुध कैसा है। और बुध के अलावा देखो जी 7वें घर में दूसरे ग्रह बैठे हैं, शनि सूर्य, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है, हमें कम से कम देखो जी 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र को भी देखना पड़ेगा, वो पत्नी का कारक होता है। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इस लड़की की पत्नी का सुख है या नहीं। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में जो 6 लिखा है मालक बुध की बात करता हूँ कि बुध कहाँ बैठा है। वो इसी घर में बैठा है। मतलब इसका जो बुध है वो 7वें घर का मालक है, और 7वें घर में ही बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है।
तो बुध इसका जो है वो अच्छा है, वो अच्छे फल क्या देगा। बुध साथ में अगर जो साथ में अगर पत्नी का है, बुध ही दिखा रहा है इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी अच्छी होगी, पत्नी बुध की वजह से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, बातचीत करने में कौशल होगी, वाणी अच्छी होगी, समझदार होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, बुध ये दिखा रहा है। और बुध का एक और घर है, वो इस चौथे घर का भी मालक है। मतलब बुध चौथे घर का भी अच्छा करेगा। चौथा घर है मकान वाहन का। बुध ये दिखा रहे हैं इस लड़के को मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, और बुध पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा है। और बुध क्योंकि अपने घर में बैठा है। लेकिन देखो जी मैंने भी क्या बोला कि बुध इसका अच्छा है, आपको भी समझ आ चुकी है, बुध इसका अच्छा है भाई, अच्छे फल क्या देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन बुध इसका भाई अस्त बैठा है, यहाँ पे देखो ये अस्त हो चुका है। अस्त क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है। शनि भी इसका अस्त बैठा है, दो ग्रह इसके अस्त हैं। अस्त होने की वजह से क्या होगा, अब समझो अस्त ग्रह है तो क्या हो चुका है रहेगा। देखो बुध है तो अच्छा, लेकिन अस्त होने की वजह से क्या होता है, इसका जो अच्छा फल है वो कम हो जाएगा। मतलब देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। हमने क्या करना है, अच्छे फलों को बढ़ाना है। अच्छे फल बढ़ेंगे तो जो अच्छे फल अभी मैंने बोले थे, पत्नी के लिए अच्छा है, वो पत्नी का सुख ज्यादा अच्छा होगा, मकान वाहन का सुख ज्यादा अच्छा होगा। तो बुध के देखो जी दो तीन उपाय आपने करवाने हैं इस लड़के से। पहला उपाय, इस लड़के को आपने पन्ना रत्न धारण जरूर करवाना है, ये नोट कर लो। और वो रत्न आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करवाना है। पन्ना लेना है इसके वजन के बराबर। इसका वेट अगर 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का पन्ना ले लो। 60 किलो है 6.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करवा देना। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, फिर इसको धारण कर लेना है। तो पहला उपाय तो ये हो गया, बुध का पन्ना रत्न धारण करवाना है। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, नीले कपड़े कम यूज करने हैं, लाल कपड़े कम यूज करने हैं। हरे ज्यादा से ज्यादा पहने, पीले भी पहन सकता है, सभी कपड़े पहन सकता है, बस लाल और नीले कम यूज किया करें। तो बुध का दूसरा उपाय हरे कपड़े मैंने बोले हैं। तीसरा उपाय ये बुध का मंत्र आप भी कर सकता है, अभी वैसे जरूरत नहीं है। तो अब देखो जी तीन उपाय अगर ये लड़का करता है, अच्छे पर कई गुना बढ़ जाएंगे। वैसे सबसे बेस्ट उपाय इसका रत्न धारण करना है अभी तो, क्योंकि बच्चा ही गले में रत्न धारण कर सकता है पन्ना। अब देखो जी पत्नी के लिए मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी खाली हमने बुध को देखा। अब देखो जी इसी घर में सूर्य बैठा है। जो सूर्य है वो इस कुंडली में इस घर का मालक है, छठे घर का। और छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, ये जो खराब चीजें हैं हम छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में 5 लिखा हुआ है, 5 है सिंह राशि, मालक बना है सूर्य है। मतलब इन चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास है। और सूर्य कहाँ जाके बैठा है, पत्नी घर में। देखो मतलब छठा घर किसका, रोग, रोग चला गया पत्नी घर में। छठा घर किसका था, शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में। मतलब सूर्य ही दिखा रहा है इस लड़की की जो पत्नी है वो या तो रोगी होगी, या छठा घर शत्रु का है, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। मतलब ये सूर्य ही दिखा रहा है कि इस लड़की की पत्नी रोगी भी होगी, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पत्नी से कम बनेंगी। और सूर्य की साथ में दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, सूर्य पहले घर को भी थोड़ा सा खराब करेगा। मतलब सूर्य इस क्योंकि पहला घर लड़के का है और सातवां घर इसकी पत्नी का, ये जो अक्षत है, पहला घर इसका है कि लड़का खुद कैसा होगा। तो सूर्य पहले घर का अच्छा भी करेगा, थोड़ा सा बुरा भी करेगा। मतलब सूर्य पहले घर को देख रहा है। सूर्य दिखा रहा है कि लड़का भी थोड़ा सा रोगी हो सकता है, रोगी होगा, क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, हठी भी होगा। सूर्य साहस का कारक है, वैसे साहसी भी होगा, पराक्रमी भी होगा, उद्यमी भी होगा। सूर्य राजा ग्रह है। तो ये लड़के की इच्छा होगी, सरकारी नौकरी की भी इच्छा हो सकती है कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ। तो बाकी देखो जी सवाल की सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, तो सरकारी नौकरी के भी इसके योग दिख रहे हैं। क्योंकि 10वें घर का माल गुरु वो अच्छा है, धन के घर में बैठा है। कुछ मात्रा में, काफी मात्रा में वैसे सरकारी नौकरी के भी मुझे योग दिख रहे हैं सूर्य की वजह से। और अभी सूर्य की दशा चली भी हुई है, 25 तक ये दशा है। तो सूर्य हमने क्या देखा, वैसे तो मार्किश है, वो बुरे फल भी दे रहा है अच्छे फल भी दे रहा है। बुरे फल क्या है कि पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, क्योंकि अभी तो देखो जी बच्चा, अभी तो इसका विवाह हुआ नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य के उपाय अभी आपने ज्यादा नहीं करवाने। लेकिन सूर्य इस लड़के को बीमार कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का अभी थोड़ा सा बीमार होता है, हेल्थ खराब हो रही है, तो सूर्य का 2 उपाय आप इससे कराओ। क्या उपाय कराने हैं, पहला उपाय, ये लड़का सूर्य को जल दे दिया करे। दूसरा उपाय, संडे के दिन इसका दान किया करे लाल रंग का। तो दोनों उपाय आपने करवाने हैं। कब तक करवाने हैं,
जब तक ये सूर्य की दशा है तब तक आप ये उपाय करा लो। फायदा ये होगा, हेल्थ इसकी अच्छी रहेगी, गुस्सा इसको ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्थ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये उपाय चाहे रहने भी दे, सूर्य को जल ना दे या दान। वैसे मार की शायद दान सूर्य को जल दे दिया करे, अच्छी बात है, जब तक दशा है तब तक जरूर करे। और जब इसका विवाह हो जाएगा, मान लो अब जब भी इसका विवाह होगा, सूर्य क्या करेगा उस समय, ये दिक्कतें पैदा करेगा, पति पत्नी में बनने नहीं देगा, लड़ाई झगड़े कराएगा उस समय, या पत्नी बीमार कर देगा। तो उस समय सूर्य के दान जाना करना है उस समय, जब इसका विवाह होगा। और सूर्य को जल उस समय ज्यादा देना है। अभी मैं जल क्यों नहीं, इसको क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि सूर्य का जो अच्छा फल है वो इसको सरकारी नौकरी में लेके जा सकता है। तो वो सरकारी नौकरी का योग कम हो जाएगा अगर ये सूर्य को जल देता है या इसका दान करता है। तो बाकी देखो जी, जब तक दशा है वैसे कर सकता है दान, इसका जल दे सकता है, क्योंकि अभी तो पढ़ रहा होगा, अभी तो पढ़ाई इसकी उम्र होगी। तो आगे मतलब विवाह के समय इसका जल दे दिया करे या दान कर दिया करे। तो अब देखो जी, इसी घर में शनि बैठा है। शनि देखो जी रले मिले फल देगा, शनि भी अच्छे बुरे भी। शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का और 12वें घर का। 11वें घर से लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, ये चीजें देखते हैं। 12वां घर खर्चे का है, हानि का। तो 11वां घर है आमदन। आमदन का मालक है शनि, जाके बैठा है पत्नी घर में। बुध इसका मित्र है, मित्र राशि में बैठा है। मतलब आमदन चलेगी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। शनि ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, जहाँ इसकी पत्नी धन कमाने वाली इसको मिलेगी। लेकिन शनि 12वें घर का भी स्वामी है, खर्च। या तो पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। 12वां घर हानि का है, पत्नी की हानि करेगा। मतलब शनि पत्नी की हानि का मतलब ये है, पत्नी को बीमार कर सकता है, या पत्नी की बीमारी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े करा देगा, पत्नी से मनमुटाव करा देगा। और शनि विवाह में देरी भी करता है, विवाह में देरी। बुध वैसे देखो जी विवाह जल्दी करा देता है, 16.5 साल की उम्र में हो जाता है। और लेकिन जो शनि है, ये विवाह में देरी करेगा इसके। अगर शनि यहाँ पे ना होता फिर तो बुध ने विवाह इसका जल्दी करा देना था, लेकिन शनि की वजह से विवाह में देरी होगी। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि शनि इसका अस्त हो चुका है, मतलब उसका जो बुरा फल है वो कम हो चुका है, क्योंकि बुरे फल भी इसके कई यहाँ पे थे, जिसमें मैंने बोला था पत्नी से लड़ाई झगड़े या पत्नी का बीमार होना। लेकिन जो अच्छे फल है वो भी कम हो चुके हैं। 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। तो शनि के अच्छे फल लेने में ये क्या करा है, ये लड़का शनि मंदिर में जा सकता है माथा टेकने। हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आ सकता है। हर शनिवार को नहीं जा सकता तो महीने, 1-2 महीने में एक बार जरूर जाया करे। बाकी इसके अभी उपाय ज्यादा नहीं करने, क्योंकि अभी देखो जी मैं उपाय कम बता रहा हूँ ताकि इसको दिक्कत ना आए। बाकी इसका शुक्र, वो 8वें घर में, वो अच्छा है। शुक्र यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है, 8वें घर का मालक है, 8वें घर का अच्छा कर देगा। वो उम्र के लिए अच्छा है। मालव योग बना, वो पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो शुक्र उम्र के लिए अच्छा है। मालव योग की वजह से लाइफ में लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है। पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र इसका 0 डिग्री का बैठा, उसमें बल ही नहीं है। इसका बल बढ़ाना चाहिए इसको, ताकि अच्छे बल कई गुना बढ़े। तो क्या करे ये लड़का, शुक्र का मंत्र भाई लाइफ टाइम करता रहे। रात के समय एक एक दो माला इसने करना है मंत्र, लाइफ टाइम के लिए। ओम शुम शुक्राय नमः, ताकि इसका बल बढ़े। बल बढ़ेगा। शुक्र जिन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है, देखो जी लग्जरी लाइफ का स्वामी है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। वैसे तो अच्छा है, बस बल कम है, मतलब अच्छे बल कम हो रहे हैं। अच्छे बल बढ़ाने के लिए ये मंत्र मैंने बोला है तो अच्छा, बुरा मत मानना, इसको अच्छा ही है। 8वें घर से 8वें घर में बैठा है, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अच्छे बल में और वृद्धि होगी, क्योंकि एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब इसके मैं यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ, जो कि इसका है सबसे बड़े लेवल पे अच्छा। पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह अच्छा है वो गुरु है। और गुरु की मेहरबानी की वजह से इसको, क्योंकि गुरु देखो जी 5 ग्रहों का कारक होता है कुंडली में। अगर कहते हैं गुरु अच्छा है, कुंडली अच्छी है। 5 ग्रहों का कारक है। कारक मतलब ये धन का कारक है, संतान का कारक है, 9वें घर का कारक है, 10वें घर का कारक है, 11वें घर का कारक है। तो इसका गुरु है बड़े लेवल पे अच्छा। अब क्या है सवाल, की अच्छा क्यों है, क्या अच्छे फल देगा गुरु। देखो जी इसकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस घर का मालक है पहले घर का। पहला घर है इस लड़के का खुद का घर। ये लड़का खुद, मतलब इसका जो शरीर है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर है, मस्तक है, स्वभाव है, ये चीजें कैसी होंगी इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है दूसरे घर में। और दूसरे घर में ये मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका है मित्र। दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का।
गुरु देखो जी, इस वाले के अच्छे फल क्या देगा। एक तो दूसरे घर का अच्छा कर देगा, जो कि धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। ये लड़का काफी धन जोड़ेगा, परिवार का उसको बहुत अच्छा होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी। और गुरु पहले घर का मालक का, शरीर का, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु है 10वें घर का मालक, 10वां घर काम काज का, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 9 लिखा मालक गुरु, जाके बैठा है धन के घर में। 10वां घर है काम काज, काम काज चला गया धन के घर में, काम काज से धन मिलेगा। पिता, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। मतलब इसको सरकार से भी धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलेगा। ये लड़का पिता को भी धन देगा, पिता के लिए इसका जन्म अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे इस घर का अच्छा कर देगा, मित्र राशि 7वीं यहाँ पे। और 9वीं अपने ही घर को देखेगा भाई, 10वें घर का अच्छा, मतलब गुरु काम काज के लिए बहुत अच्छा है। काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी होगी। गुरु बैठा भी 14 डिग्री का है, वक्री है। वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। पीले रंग का दान कभी नहीं करना, पीली वस्तु जरा यूज करे, हरे कपड़े ज्यादा यूज करे। तो हमने देखो जी गुरु देखा। अब 10वें घर में जो चंद्रमा है वो भी इसका अच्छा है। चंद्रमा इस घर का मालक है 5वें घर का, जहाँ पे ये मंगल बैठा है। और आपको मैंने क्या बोला था कि मंगल 5वें घर की हानि कर रहा है, कि इसको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी दिक्कतें। लेकिन 5वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा, वो मुझे इसका अच्छा लगा है। क्योंकि वो 10वें घर में यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है। वो फिर भी ये दिखा रहा है कि ये लड़का पढ़ा लिखा तो होगा, ठीक है, पढ़ाई में दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा की वजह से पढ़ जाएगा। और पढ़ाई भी करेगा पूरी तरह से, संतान का सुख अच्छा है, बुद्धिमान। और पढ़ाई, पढ़ाई जाके बैठी है काम काज घर में, मतलब ये जो पढ़ाई करेगा उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। जो पढ़ाई करेगा उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। खासकर चंद्रमा से जुड़ी ये पढ़ाई कर सकता है। और चंद्रमा के जो जुड़े काम है, जैसे कि ये पानी से जुड़ा काम हो गया, सफेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, जैसे दूध डेयरी फार्म, काफी ऐसे जुड़े इसके काम है। उनसे जुड़ा एक धन, उससे जुड़े ये कामों से धन भी कमा सकता है। चंद्रमा का एक काम करे, इसका ये मोती रत्न धारण जरूर करे। मोती रत्न धारण कर, वैसे देखो जी मैंने पन्ना भी बोला है, क्योंकि पन्ने के साथ मोती रत्न धारण नहीं होगा। तो अभी क्योंकि अगर पढ़ाई कर रहा है फिर तो ये मोती धारण कर ले। बुध का पन्ना अभी मत पहने, बुध का पन्ना बाद में पहन लेगा, जब इसका विवाह आप करेंगे उस समय फिर पन्ने को उतार, मोती को उतार देना। तो अभी पन्ना रहने दो, मोती रत्न धारण करा दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ मोती, क्योंकि जो चंद्रमा है वो 5वें घर का मालक है, पढ़ाई के घर का। इसकी मतलब पढ़ाई में फिर कोई दिक्कतें नहीं आएगी मोती धारण करने से। तो मोती राइट हैंड की इस छोटी उंगली में आपने दान करवाना है, चांदी में जड़वा के। मतलब मोती ले लो इसके वजन के बराबर, अगर 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का मोती ले लो और उसको चांदी में जड़वा के राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करवा दो, या गले में धारण करवा दो। और धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करवा देना। सफेद कपड़े ज्यादा पहने, लाल कपड़े कम यूज करे। और सफेद रंग का दान नहीं करना कभी। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। इसका गुरु अच्छा है, शरीर का मालक है, शरीर के लिए अच्छा है। 10वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। कई फायदे हैं उसके, हजारों फायदे गुरु के। चंद्रमा अच्छा है, 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर में जो मंगल है वो 5वें घर का नुकसान कर रहा है। तो अगर आपका सवाल इसकी पढ़ाई को लेकर कि पढ़ाई में दिक्कतें अगर आ रही हैं, वो कारण है मंगल। बाकी देखो जी राहु केतु के मैंने दान बोले हैं, वो दान कराओ। राहु कवच का पाठ बोला है। शुक्र का मंत्र 1-2 माला कर लिया करे। अभी इसका अगर टाइम नहीं है, चाहे साल के बाद शुरू कर दे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही शुरू कर दे, चाहे साल 2 के बाद ये शुरू कर देगा, 1-2 माला मंत्र कर लिया करे। बाकी राहु का दान जरूर करे, केतु का दान करे। राहु का भी जो कवच का पाठ बोला वो भी चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर दे। पढ़ना है वासे रात के समय, शिव जी की पूजा उपासना करे। और बाकी देखो जी और आपको मैंने जैसे बोला था, विवाह के लिए हम 4-5 ग्रह देखेंगे। बुध तो ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। सूर्य थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पत्नी बीमार होगी या पत्नी से मनमुटाव होगा। सूर्य भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या विवाह में देरी हो सकती है। ये थोड़ा सा दोनों ग्रह पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगी। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना। और बाकी शुक्र फिलहाल अच्छा है, लेकिन उसका बल कम है। तो बाकी देखो जी फिर भी आप ऐसा करना, क्योंकि आपके मुझे सवाल नहीं पता कि आपने पूछना क्या था, क्या आपके सवाल है, वो आपने सवाल लिख के कल आप दोपहर को 1-2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।